प्रियंका चौधरी। चलो शुरू करने पहली खबर कन्नै। जम्मू कश्मीर च LG रोलिंग ट्रॉफी के तहत बक्ख-बक्ख जिलें च क्रिकेट प्रतियोगिताएं की शुरुआत हुई दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें इस रोलिंग ट्रॉफी का विधिवत तरीके कन्नै उद्घाटन भी किया। कठुआ के हीरानगर इलाके च स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम च अज भी इस प्रतियोगिता का शुभारंभ खेल विभाग के अधिकारियों ते जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी च किया गया। इस प्रतियोगिता च 19 कोला लेइयै 35 सालें तक्कर दे खिडारी मैदाने पर चौके ते छक्के बरसा करदे हे। LG ट्रॉफी की आज लॉन्चिंग जो हो रही है, हमारा यूथ जो स्कूल फॉर्मेट्स में नहीं आता है, उसके अलावा जो बच्चे रह जाते हैं जिनको खेलने का मौका नहीं मिलता है, जैसे ये जो फॉर्मेट है अंडर 19 से लेके 35 इयर्स एज के जो बच्चे हैं, इनके लिए ये टूर्नामेंट्स जो है LG ट्रॉफी जो है करवाई जा रही है। तो इसमें पहले जो बेस हमारा था वो हर जोन से 200 जो बच्चा है उनका हर जोन पे ट्रायल करवाया गया। वहाँ से 16 बच्चों की जहाँ 20 बच्चों की सिलेक्शन हुई। इनकी टूर्नामेंट्स जोन लेवल पे इंटर डिस्ट्रिक्ट जोन लेवल कॉम्पिटिशन्स होंगे, जिसके बाद जो टीम विन होगी वो टीम आगे इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे जाएगी। इसके बाद इंटर डिवीजन होगा, वहाँ पे जो इसकी इनाम रखा गया है 1 लाख रुपया, 80 लाख रुपया, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इनाम आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशा दे बच्चे बच्चे की शिक्षित करिए साक्षरता दर बढ़ाने गित्तै भले गै एड़ी चोटी का जोर ला करदे न, लेकिन जम्मू कश्मीर का शिक्षा विभाग भी प्रधानमंत्री के सपने की किस कदर चूर चूर करा करदा है, इहदा जींदा जागदा नमूना दिखने की थोआ करदा है जिला उधमपुर च। उधमपुर के वार्ड नंबर 18 हाउसिंग कलोनी च एक इमारत दे विच मात्र 2 कमरे न ते 2 स्कूल चला करदे न। गौरमेंट प्राइमरी स्कूल ते गौरमेंट मिडल स्कूल के बच्चों की इन कमरे च भरी दिता जाता है ते किन्ने शिक्षित हुआ करते हैं ये दसने की भी जरूरत नहीं पुआ करती है। इन 2 कमरे च बक्ख-बक्ख कक्षाएं के करीब 110 बच्चे अपना सबक याद करा करते हैं। इसका जवाब शिक्षा विभाग के कोल भी नहीं है ते अधिकारी इस गल पर बयान देने थमां भी बचा करते हैं। के गलाना है इस स्कूल च पढ़ने वाले बच्चों का, आओ अस भी सुनी लैने। इस क्लास में 3 क्लासें और इस रूम में 3 क्लासें बैठी होती है, 7th 8th और 4th। यहाँ पे पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, एक तरफ 8th पढ़ती है, एक तरफ 7th और एक तरफ 4th, और यहाँ पे हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। और बाहर भी बैठने की जगह नहीं, यहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। हमारे स्कूल में बहुत सारी गेम्स है पर यहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड ही नहीं है, यहाँ पे ग्राउंड बहुत कम है। यहाँ पे 2 स्कूल है, एक प्राइमरी और एक ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हाउसिंग कॉलोनी उधमपुर। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कमरे हैं। 2 कमरों में 2 स्कूल चल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे 2 कमरों में 2 स्कूल चल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल में और कमरे बने और यहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड हो। हमें यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत है। यहाँ पे 2 स्कूल पढ़ते हैं, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हाउसिंग कॉलोनी उधमपुर, और एक प्राइमरी 2 स्कूल पढ़ते हैं, और सिर्फ 2 ही रूम में 2 स्कूल पढ़ाए जाते हैं। और मैं बताऊँ कि अगर हमें 7th का मैथ चल रहा है तो पीछे 8th की भी पढ़ाई हो रही होती है और 4th की भी पढ़ाई हो रही होती है। वहाँ से बहुत डिस्टर्ब होता है और हमें अच्छे से हम समझ नहीं पाते। मैम तो हमें पूरे तरीके से समझाती हैं कि कैसे समझें, मगर हम पूरा नहीं समझ पाते क्योंकि 3 क्लासें एक ही रूम में कैसे चलेंगी। और इसलिए 2 भी मिडिल स्कूल उस साइड, मतलब 2 ही रूम में हैं यहाँ पे स्कूल में। सर्दियों में तो बारिश बहुत होती है और हमें बहुत बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करना पड़ता है। अंदर पूरी 1 से 8th तक पूरी क्लास अंदर ही बैठी होती हैं, हमें बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करना पड़ता है। और गर्मियों में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, कुछ बच्चे बाहर भी, पर हम एडजस्ट अंदर ही करते हैं ज़्यादातर। कभी कभी बच्चे बाहर भी बैठते हैं। हमारे स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ने की जगह नहीं है और हम इसी रूम में 2-2 क्लासेस 3-3 क्लासेस पढ़ते हैं। हमें पढ़ने की बिल्कुल जगह नहीं है। एक साइड 8th पढ़ रही है और एक साइड 7th पढ़ रही है। हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। बहुत दुख होता है कि लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने पढ़ना कैसे है, बेटी कैसे बचाओ और कैसे पढ़ाओ। हम यही मांग करते हैं कि हमारे स्कूल में हमें हर एक चीज़ फैसिलिटी मिले और रूम्स मिले हमें। देशा भर च इन दिनें चर्चा का विषय बने दे टमैटो फ्लू वायरस की लेइयै लोकें च भी असमंजस की स्थिति बनी चुकी दी है। 10 साल कोला लोके बच्चे जेह्ड़े चपेट च आवा करते हैं इस वायरस दे, उत्थै गै जम्मू दे
गल करचे कई अस्पतालों च स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर है जी इस तमाम बीमारी के लिए कसी लेती है। साढ़े संवाददाता राजकुमार ने अस्पताल के पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट के हैड डॉक्टर GS सैनी कन्नै इस वायरस के लक्षण ते दे बचाव के तौर तरीके पर गलबात कर लेती है। आओ अस भी दिखी लैने ये पर डॉक्टर होंदा केह् गलाना है। ये वायरस जो है एक हैंड फुट माउथ डिजीज़ वायरस जो है ना डिजीज़ उसका एक वेरिएंट है। इसमें कि दानों का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है तो इसलिए इसको टमाटो फ्लू कहते हैं। मोस्टली ये ऐसे होता है कि 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं बुखार होगा, ज़ुकाम होगा, उसके बाद दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। मुंह के अंदर दाने होते हैं, हाथों पाँव पे दाने होते हैं, बटक्स पे होते हैं और नी जॉइंट वगैरह पे हो जाते हैं। ये यूजुअली 5-6 दिन में ये ठीक हो जाते हैं। इस दौरान मुंह के छाले काफ़ी पेनफुल रहते हैं, बच्चे इसमें पानी शानी कम लेते हैं। तो इसका बचाव, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। कॉम्प्लिकेशन तो लिटरेचर में काफ़ी मेंशन है बट फॉर्चुनेटली अभी तक हमने इनकाउंटर नहीं की। बचाव यही है कि पहले तो यह कि अगर किसी को हो जाए तो उस बच्चे को आइसोलेट कर दें, स्कूल ना भेजें, क्योंकि ये बॉडी कंटेक्ट से इनकी स्क्रीशन जो होती हैं, दाने हैं जो पहले छोटा होता है दाना फिर बड़ा होकर फट जाता है, फिर स्कारिंग हो जाती है। जो उसकी स्क्रीशंस हैं अगर किसी को टच करेंगे तो उसको ये होने का भी खतरा रहता है। तो कोशिश ये करें कि बच्चे को आइसोलेट कर दें, उसके कपड़े अलग कर दें, बर्तन भी अलग कर दें। 4-5 दिन की बात है, उसके बाद ये खुद ही ठीक हो जाते हैं। और अगर किसी को हो जाता है तो आप नियर हेल्थ फैसिलिटी में कंटेक्ट करें और उसका बच्चे का इलाज करें। बकाया वेतन की मंग की लिए जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। अज लगातार 3वें दिन कारपोरेशन के कर्मचारी अपनी मंगे के लिए प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करा करते इन कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 5 महीने का वेतन न मिलने कन्नै वो भारी आर्थिक तंगी कन्नै गुजरा करते हैं, लेकिन उनकी खुदा भी सुनवाई नहीं हुई पा करती है। इसके अलावा JKPCC के डेली वेजरें का मानदेय भी नहीं बढ़ाया गया, जिहड़ा कि सरासर अनदिखी है। 5 महीने की सैलरी और जो डेली वेज का ऑर्डर गवर्नमेंट ने अप्रैल से इशू किया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। सब डिपार्टमेंटों पे इम्प्लीमेंट हुआ, बगैर JKPCC के इधर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। पर डे 300 रुपीज़ जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है। यहाँ अभी हमको 275 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। तो 225 के 75 रुपये इन्होंने उसको बढ़ाया था। तो हर ऑर्डर हम पे इम्प्लीमेंट होता था, बदकिस्मती से इस मैनेजमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो आप देखिए सितमज़री यह है कि 1 महीने से हम बैठे हैं, मैनेजमेंट का कोई भी आदमी हमारे पास बातचीत के लिए नहीं आया, पूछने के लिए नहीं आया कि आया इनको क्या तकलीफ़ है, क्या दर्द है, कौन सी परेशानी है, किस परेशानी में आप लोग हो, मैं इनसे पूछूं नहीं। वो अपनी महलों में बैठे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं है। मुलाजिम बैठा है, बैठने दो। इतनी गर्मी में हम बैठे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसी की मंग की लिए कम छोड़ हड़ताल पर गेदे कश्मीर घाटी च PM पैकेज के तहत तैनात किए गए मुलाजमें चेतावनी भी दी है कि जदि उनका वेतन रोकया गया तेरे नतीजे सही साबित नहीं होग। जम्मू च अज लगातार 114वें दिन प्रदर्शन करते हुए इन मुलाजमें सरकार पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लाया। सरकार द्वारा सितंबर महीने के वेतन पर रोक लगाने के आदेश का हवाला देते हुए इन मुलाजमें साफ तौर पर गलाया कि यदि ऐसा होया तो उग्र आंदोलन करने की ये लोग मजबूर हो जाएंगे। देखिए सैलरी का जहाँ तक मसला है, बहुत सारे DDOs का, मैं पूरे प्रशासन को जिम्मेवार नहीं मानता, लेकिन कुछ DDOs ऐसे हैं जिन्होंने सैलरीज को पिछले 3-4 महीनों से विदहेल्ड करके रखा है। मैं आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, अगर किसी भी कर्मचारी की सैलरी को विदहेल्ड किया जाएगा और उसके बाद ये अगर ये प्रदर्शन उग्र रूप लेता है और सड़कों पर उतरते हैं कर्मचारी, तो उसकी जिम्मेवारी इन्हीं DDOs की होगी। चूँकि हमने पहले भी आपको बताया है, ट्रांसफ़र पॉलिसी रिक्रूटमेंट का एक हिस्सा होनी चाहिए। ये तमाम कर्मचारी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे जम्मू के रहने वाले हैं और कश्मीर में अपॉइंट हुए हैं, इनकी बड़े लंबे समय से मांग रही है। चूँकि सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, ये स्वागत योग्य कदम है। हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जिस कमेटी का गठन किया है उसको निर्देश दें कि जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दें ताकि ट्रांसफ़र पॉलिसी की नोटिफिकेशन निकाली जाए। जम्मू कश्मीर च पिछले किश दिनें थमां जारी नशा मुक्त अभियान की सफल बनाने के तहत पुलिस भी अपना भरपूर
सहयोग दिया करती है। इस कड़ी च सांबा पुलिस ने विजयपुर च एक रोड मार्च कढ़िया ते नशे की जड़ की उखाड़िए सुट्टने की एक मुहिम कन्नै दुकानदार के कन्नै कन्नै आम लोगों का भी सहयोग मंगया। इस रोड मार्च के दौरान खासतौर पर दवा विक्रेता दे कन्नै कन्नै नियम कानूने का पालन करने का भी आह्वान किया गया। रोड मार्च की अगवाई सांबा के SSP अभिषेक महाजन होरें कीता, जिंदे कन्नै SDPO विजयपुर प्रियंका शर्मा ते थाना प्रभारी दे कन्नै बाकी अधिकारी भी मौजूद है। और बाज़ार में जितने हमारे इम्पोर्टेंट लोग थे, चाहे वो केमिस्ट हों या शॉप ओनर्स हों, तो उनसे हमने एक फ़ीडबैक लेने की कोशिश की, उनकी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश की। काफ़ी अच्छे उन्होंने सजेशंस दिए, चाहे वो ट्रैफिक को लेके हों, सिक्योरिटी को लेके हों, सेफ्टी को लेके हों। कुछ चीज़ों के बारे में हमने भी उनको अवेयरनेस दी। जैसे हम नशा मुक्त अभियान की बात करते हैं तो उस पर हमने उनसे बात की, ट्रैफिक रेगुलेशन को लेके बात की। उन्होंने सुझाव भी दिया आगे आने वाले समय पे ट्रैफिक जो विजयपुर में एक कंप्लेंट रहती है उसको हम कैसे इसका एक हल निकाल सकते हैं जो सबको एक्सेप्टेबल भी हो। उसके अलावा एक जनरल अवेयरनेस जिसको कहते हैं एरिया की, तो लोगों को लगा कि पुलिस हमारे साथ खड़ी है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इसको कह सकते हैं कि लोगों को ये विश्वास दिलाया गया और उनका विश्वास बढ़ा है। काफ़ी लोगों ने सराहनीय कदम इसको बताया और तारीफ़ की। और मैं यही निवेदन करूंगा सबसे कि आने वाले समय पे कोई भी क्राइम होने से पहले ही हम प्रिवेंट कर लें। उसकी सूचना अगर हमारे पास समय होते मिल जाए तो जितने हमारे नागरिक हैं, मीडिया के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हम आगे आके आएँ और एक टीम की तरह एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम काम करेंगे और इसको अभियान को आगे भी जारी रखेंगे। प्रेस क्लब जम्मू की तरफा 6वीं अशोक सोडी मैमोरियल फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बेस्ट फोटोग्राफी गितै 3 फोटोग्राफरें की पुरस्कार देइयै सम्मानित भी किया गया। कन्नै गै बाकियों की इस दौरान सम्मानित किया गया। तो बीते 2 ब'रें थमां कोरोना के कारण इहदा आयोजन नहीं हो सकिया हा। अशोक सोडी मेमोरियल जो अवार्ड्स थे फ़ोटोग्राफ़ी के प्रेस क्लब ऑफ जम्मू द्वारा 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बाकी जो कंसोलेशन प्राइजेस दिए गए हैं सबको। ये एक्सरसाइज हमारी जो कोई 15-20 दिन एक्सरसाइज चली। इसमें हमने एंट्रीज़ वगैरह इनवाइट की थी। काफ़ी सारी एंट्रीज़ आई, उसमें से 3 जो हैं बेस्ट एंट्रीज़ को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अवार्ड दिया गया। बाकियों को जो है वो कंसोलेशन प्राइज़ दिया गया है। तो जो कुछ लोग रह गए हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कोई डिसहार्टन फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये हर साल अब एक रेगुलर फीचर दोबारा से इसको बना दिया जाएगा। पिछले 2 सालों से ये कोविड के कारण नहीं हो सका, उसके पहले भी चलता आ रहा था अवार्ड ये। तो फिर ये एक रेगुलर फीचर बनेगा। जिन लोगों की रह गई है वो दोबारा नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको जो है उनको नेक्स्ट टाइम फिर जो है दोबारा इसके लिए वो कंसीडर कर लिया जाएगा। बाकी जितने भी जो विनर्स हैं, चाहे वो अवार्ड्स वाले हैं या कंसोलेशन वाले हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और हमारी प्रेस क्लब की ज्यूरी, बाकी सारी टीम जो इस पूरी एक्सरसाइज के साथ इन्वॉल्व रही है, उनका भी मैं शुक्रिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरी होरें RS-पुरा साउथ विधान सभा के बक्ख-बक्ख क्षेत्रों का दौरा किया। इस मौके पर भाजपा नेता ने कुदै ना कुदै गंगयाल च विकास कार्य का शुभारंभ भी किया। तो इस विकास कार्य च शिड़क टाइल बिछाने ते नालियां की मरम्मत भी शामिल है। यह विकास कार्य जम्मू नगर निगम की दिख-रिख च किया जाएगा। गंगयाल के विकास को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक लेन और ड्रेन का उद्घाटन किया है। इस काम को शुरू किया था। ये जो लेन है ये बहुत पुरानी डिमांड थी। पूरे एरिया की डेवलपमेंट करने के साथ साथ ये हमारे से छूट गई थी किसी वजह से। आज हमने इसका विकास शुरू करवाया है। मुझे लगता है कि गंगयाल के विकास को चाहे बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, पूरा प्रयास कर रहे हैं। चाहे सफाई का हो, उसके साथ साथ जो सरकार की स्कीम्स हैं उनको भी लोगों को घर घर पहुँचाने तक प्रयास कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ इन महल्ले वालों का कि इन्होंने मुझे आज तक कोई परेशान नहीं किया कि जरूरी हमारी गली पहले बना दो, लेकिन आज हमने इनकी गली स्टार्ट की है जो जल्दी ही बन जाएगी। एक बार पुनः मैं सभी अपने डिपार्टमेंट के लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि जिनके सभी के सहयोग से हम विकास कार्य को करने के लिए सफल हो रहे हैं। गड्डियों के चालकों की यातायात नियम का पालन करने गितै कई अभियान शुरू कर दिते गए हैं, लेकिन बावजूद इसके किश चालक
इन्हें ही मनने की तैयार नहीं। इस दे तहत गड्डियां दे चालकें की यातायात नियमें दा पाठ पढ़ाने गित्तै बिश्नाह कस्बे च ट्रैफिक पुलिस की तरफों एक नाका लाइयै यातायात नियमें दा उल्लंघन करने आले पर शिकंजा कस्सेआ गया। ट्रैफिक पुलिस ने इस दौरान कई गड्डियां दे चालकें दे चलान भी कट्टे न। कन्नै गै एह् भी गलाया कि अपनी ते अपने दी सुरक्षा गित्तै यातायात नियमें दा पालन जरूर करन। देखिए जी, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है कि पहली बात उन्होंने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि गाड़ियों की जो खासकर स्कूल बसेस हैं उनकी काफ़ी ओवरलोडिंग चलती है और उनके डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी पूरे नहीं होते। तो उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि स्पेसिफिकली आप स्कूल बसेस को चेक करिए, ओवरलोडिंग ना हो, उनका पेपर वर्क पूरा हो और बाकी भी जो उनके सेफ्टी मेजर्स हैं वो उन्होंने सारे लिए हों। दूसरा, जनरल यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स की जो वायलेशन है उसको चेकिंग करने के लिए हमने यहाँ पे नाका लगाया है। विदाउट हेलमेट कोई ड्राइव कर रहा है या विदाउट सीट बेल्ट जो विजिबल ऑफेंसेस हैं। ये बेसिकली रूरल एरिया है तो यहाँ पे जो रोड्स हैं उसके ऊपर लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं तो लोग एक्सेसिव स्पीड पे गाड़ी ना चलाएं, वो भी चेकिंग कर रहे हैं हम। तो ओवरऑल जनरल जो मोटर व्हीकल एक्ट के ऑफेंसेस हैं उनकी वायलेशंस के लिए हमने यहाँ पे स्पेशल एक नाका लगाया हुआ है। देखिए जी, जिनका हम नंबर हमारे नोटिस में आ जाता है उसका हम मशीन में नंबर एडमिट करते हैं, उसमें उनकी डिटेल अगर अपलोड हो जाती है तो उनको हम ई चालान इशू कर देते हैं। हाँ, किसी का हम नंबर नहीं पढ़ पाए ठीक से या वो काफ़ी पीछे से ही उसने टर्न कर लिया तो उसका फिर चलान थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जिसका नंबर हमारे उसमें नोटिस में आ जाता है, प्रॉपर नंबर आ जाता है और उसकी प्रॉपर डिटेल ई मशीन पर चढ़ जाती है, उसको चलान इशू हो जाता है। सर, आप लोगों को क्या मैसेज लोगों को हम यही मैसेज देंगे कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, अपनी भी सेफ्टी रखें और अपने फेलो जो को मोटरिस्ट हैं उनको भी सेफ रखें। रोड की खस्ता हालत की लेइयै आरएसपुरा के लावल चौक च लोकें प्रदर्शन किया। दरअसल लावल चौक की लेइयै मीरा साहिब तक दी रोड की खस्ता हालत बनी दी है, लेकिन कुछ ने भी इसकी पक्खी ध्यान नहीं दिता। सड़क मार्ग की खस्ता हालत होने के कारण इत्थे आए दिन सड़क हादसे भी पेश आते हैं, जिहदे कारण इत्थे दे स्थानीय लोगों की कुदै ना कुदै खामियाजा भुगतना पौंदा ते लोग प्रदर्शन करिए सरकार कोला तौले शा तौले सड़क की मुरम्मत करने की मंग करा करते हैं। साडा ये प्रॉब्लम है भाई, जितनी उम्र हो गई है साडी इत्थे रहिंदे उम्र हो गई है साडी रहिंदे, अज तक रोड नहीं है बनिया। बड़े बड़े आए तो बड़े बड़े गए ते इत्थे अज तक लोकनी पई। जेड़े आउंदे न पांदे ने मतलब कि ना रोड़े छोड़े पांदे न, पैसे पूसे लंदे न ते डोल के निकल जांदे न। अज तक लोकनी इत्थे पई। साडे बच्चों ने स्कूल जाना हुंदा, कोई नहीं इत्थे कि ना सानू कोई साधन नहीं है जाने का। इत्थे इतना खोबा भी नहीं मुक्या, ये रोड़ियां छोड़ियां गया है नहीं। अज दे डुगरनामे च बस इन्ना गै। देओ इजाजत, नमस्कार।